उदयनिधि स्टालिन के बाद डीएमके के एक और नेता ने सनातन धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क मौजूद हैं। बर्क साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि डीएमके के जो नेता हैं पोनमुडी, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो अलायंस, जो गठबंधन है INDIA, इसका जन्म जो हुआ है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। क्या जवाब देंगे? देखिए, बिल्कुल झूठ है, गलत है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ये जो अपोजिशन का जो वजूद कायम हुआ है, अपोजिशन सारा एक जगह जमा हुआ है, वो सियासी एतबार से और मुल्क की भलाई के लिए हुआ है। सनातन धर्म का न इस मामले में कोई जिक्र है, न सनातन धर्म की हम कोई सियासत करते हैं। उनका मजहबी मामला वो लोग जाने। इस सिलसिले में तो ना हम बोलना चाहते हैं, ना ये अपोजिशन जितना लीडरशिप है उसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ है। ये बीजेपी अपने यानी कमियों पर पर्दा डालने के लिए अब इससे घबरा रही है कि इनका वजूद कैसे कायम हो गया हमें ख़त्म करने के लिए। तो ये सब उनका मामला है। ये जो वो इंडिया नाम क्यों रख दिया इन्होंने, ये सब चीज़ें। लेकिन बर्क साहब, ये जो बयान आया है उदयनिधि के स्टालिन के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी ये बात कही। और जो डीएमके पार्टी है ये गठबंधन का हिस्सा है, INDIA का हिस्सा है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि 26 पार्टियां हमारे साथ हैं, हमें सनातन धर्म को खत्म करना है, वो ये भी नहीं कह रहे कि विरोध करना है, वो कह रहे खत्म करना है। इसमें सनातन धर्म या किसी भी धर्म से क्या ताल्लुक? इसका ये सियासी मामला है, इसमें किसी धर्म की कोई बात नहीं है। ना धर्म का कोई मामला है, किसी भी धर्म का कोई मामला नहीं है। ये बिल्कुल बीजेपी की पॉलिसी है। और बीजेपी जिनकी के इस वक्त सरकार है और बिल्कुल यानी उनके पास अब कोई जवाब नहीं है, इलेक्शन सर पे खड़ा है, तो ये सब बातें अपनी उन पर कमियों पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं। उनका और कुछ नहीं आया है तो सनातन धर्म को लपेटने लगे। इसमें सनातन धर्म का ये वजूद जो कायम हुआ है अपोजिशन का, सनातन धर्म या किसी भी धर्म का वहाँ कोई जिक्र नहीं है इसका। तो यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि जो डीएमके के नेता हैं, चाहे उदयनिधि हैं, चाहे जो डीएमके के नेता पोनमुडी, आप ये कह रहे हैं कि उनकी बातों से समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो अपने आप को किनारा कर रहे हैं डीएमके के बयान से? कोई किनारा नहीं कर रहा, ना अपोजिशन में कोई इख्तलाफ है। जो पार्टियां एक जगह जमा हुई हैं वो सब मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं। उनमें कोई किसी की न कोई बुराई कर रहा है। हमारी नज़र सिर्फ एक ही बात पर है कि आने वाले इलेक्शन पर हम मुत्तहिद होकर कैसे मुकाबला करेंगे। तो आप निंदा करते हैं डीएमके के नेता ने जो बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के, क्या फिर आप उसकी निंदा करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना मैं उसका कोई जिक्र करना चाहता हूँ। ये धार्मिक मामला है, इसके मानने वाले जाने वो। बहरहाल इस्लाम या मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, तो मुझे इन सब दूसरे के धर्म से क्या मतलब। बीजेपी कह रही है कि जो गठबंधन दल है INDIA, उसका जो मेन एजेंडा है, जो मुखौटा है, वो सामने आ गया है। सब चेहरे सामने आ गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं पूरे तरह से। गठबंधन जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। हिंदू विरोधी ये पूरा का पूरा विपक्षी कुनबा है, ये पूरा विपक्षी दल है। और सोनिया गांधी इस पर चुप है, राहुल गांधी इस पर चुप है। देखिए, इस अपोजिशन के संगठन से इनकी पोल खुल गई बीजेपी की, और बीजेपी का जो नज़रिया था सब उनके सामने आ गया और इससे उन्हें ख़तरा पैदा हो गया। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, अब और कोई चीज़ हाथ नहीं आई तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सनातन धर्म की मुखालफत करने के लिए पार्टी बनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनावों से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का इस तरह का बयान, डीएमके के नेता का इस तरह से बयान, सनातन धर्म को लेकर जो विवादित टिप्पणी थी, जो बयान था, सबसे पहले डीएमके की तरफ से आया। तो आप ये मानते हैं कि ये उनका एजेंडा है, ये वो चाहते हैं कि वोट पोलराइज हो? डीएमके जाने, वो जाने, मतलब ये इनका धार्मिक मामला है, इसमें हम कोई दखल नहीं देते। ना अपोजिशन इसमें कोई दखल देगा, ना दे रहा है।
समाजवादी पार्टी किनारा कर रही है ना खुद को इस तरह के बयानों से। उसका समाजवादी पार्टी तो वो भी इस अपोजिशन संगठन के साथ है। जी हाँ। तो ये है समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये डीएमके का अंदरूनी मामला है कि वो सनातन पर किस तरह से बयान दे रहे हैं, लेकिन धर्म को लेकर के या सनातन धर्म का विरोध करने के लिए जो गठबंधन है उसका गठन नहीं किया गया है। गठबंधन का जो गठन है उसका जो पूरा गठन है वो इस बाबत किया गया है कि आगे चल के किस तरह से देश में एक ऐसी सरकार हो जो कि सेक्युलर सरकार हो। वीडियो जर्नलिस्ट रणबीर के साथ हर्षद चंदवानी, रिपब्लिक टीवी।